हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है मेरे घर से, क्योंकि मैं कुछ दिन के लिए घर पे आई थी और काफ़ी दिनों से मेरा ब्लॉग नहीं आया था क्योंकि मुझे टाइम नहीं लग रहा था। तो फटाफट से सुबह के काम करने के बाद मैंने पूजा कर ली थी और उसके बाद जाना था मुझे कहीं बाहर, क्योंकि मुझे कुछ काम था। मैं और मेरी सिस्टर दोनों हम जा रहे थे और मैंने सोचा क्यों ना आज ब्लॉग शूट कर लिया जाए और छोटी छोटी क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी मैंने आज क्या क्या किया। और आज के दिन मैं बिल्कुल भी स्टडी नहीं कर पाई थी क्योंकि आज पूरा दिन ही मेरा वेस्ट हो गया था और पूरा दिन मुझे वहीं पे लग गया था क्योंकि काम भी बहुत ज़रूरी था, इसलिए मुझे जाना पड़ा। लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो उसकी वजह से हम अपने सपने को भूल जाते हैं। तो पर ये हमें ऐसा नहीं करना होता, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को साथ लेके चलना होता है और जो सपना हमने देखा है उसे पूरा करने के लिए हमें बार बार प्रयास करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम उस चीज़ से भटक जाते हैं और हम सोचते हैं कि नहीं, अब हमसे नहीं होगा, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ जिससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। एक बार एक राजा होता है, उसके दरबार में एक विदेशी महापुरुष आते हैं। तो वो उसको एक सुंदर सा पत्थर उपहार में देते हैं और राजा उसको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि मैं इस पत्थर से भगवान विष्णु जी की प्रतिमा बनाऊंगा और अपने राज्य के मंदिर में स्थापित करूंगा। तो वो अपने मंत्री से ये कार्य सौंप देता है। तो मंत्री जो है वो हर किसी से पता लगवाता है और एक सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास जाता है और उसे पत्थर दे के बोलता है कि महाराज ने इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा बना के 7 दिन के अंदर पेश करने को कहा है। तो अगर तुम ये काम करोगे तो तुम्हें 50 सोने की मुद्राएं दी जाएंगी। ये बात सुन के मूर्तिकार बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो अपने औजार लेके आ जाता है और प्रतिमा बनाने के काम में जुट जाता है। पर उसके बार बार प्रयास करने पर भी वो पत्थर नहीं टूटता और वो हथौड़ी से 50 बार उसको वार कर चुका होता है, पर वो पत्थर नहीं टूटता। और जब वो अंतिम बार प्रयास करने वाला होता है और वो सोचता है कि अगर मैंने 50 बार इस पे वार कर चुका हूँ, ये पत्थर नहीं टूट रहा, तो अब क्या ही टूटेगा। और ये सोच के वो वापस पत्थर जो है वो महामंत्री को वापस दे देता है कि ये काम मैं नहीं कर सकता और ना ही ये पत्थर टूट रहा है और ये असंभव है। तो तभी क्या होता है कि महामंत्री को तो ये काम करना ही था और वो पत्थर लेके किसी छोटे से मूर्तिकार के पास गया और मूर्तिकार के एक ही वार से वो पत्थर टूट जाता है और वो मूर्ति बनाना शुरू कर देता है। तो इस पर महामंत्री सोचने लगता है कि अगर वो मूर्तिकार ने एक बार और प्रयास कर लिया होता तो आज 50 स्वर्ण मुद्राएं का हकदार वो होता। और इसी तरह से हमारे साथ भी कई बार ऐसे होता है, अगर हम कोई काम करते हैं, अगर 1-2 बार से हम नहीं कर सकते तो हम सोचते हैं कि ये काम हम कर ही नहीं सकते और ये हमारे लिए बना ही नहीं है, तो हम उसे छोड़ देते हैं। और इसी तरह से अगर हो सकता है कि एक बार हम और प्रयास कर लेते तो हमारा ये काम पूरा हो जाता। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और अपने सपने को पूरा करने के लिए बार बार प्रयास करना चाहिए। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।